हेलो गाइज, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कुछ कम्यूटेटर एंड उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो आज हम उसी टॉपिक को पहले आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद हम बात करेंगे हार्मिशन ऑपरेटर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कम्यूटेटर की जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसी का यूज करके अब हम कम्यूटेटर ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। एंगुलर मोमेंटम का कम्यूटेटर तीन चीज़ों के साथ पढ़ेंगे। एक होगा पोजीशन ऑपरेटर के साथ, एक लीनियर मोमेंटम के साथ और एक एंगुलर मोमेंटम के साथ। पोजीशन में हम यूज करेंगे एक्स वाई और जेड का, लीनियर मोमेंटम में पी एक्स पी वाई और पी जेड का, एंड एंगुलर मोमेंटम में एल एक्स एल वाई और एल जेड का। सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम का कम्यूटेटर पोजीशन के साथ कैसे निकालेंगे। तो देखिए, मैंने एंगुलर मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट लिया है और पोजीशन का वाई कंपोनेंट लिया है। हमें पता है एल एक्स की वैल्यू होती है वाई इंटू पी जेड माइनस जेड इंटू पी वाई। ये डायरेक्ट वैल्यू निकालनी मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताई थी, जिसमें आपको एक सर्कल ड्रा करना था और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना था। अगर एल एक्स की निकालनी थी तो हमें एक को नेगलेक्ट कर देना था और वाई इंटू पी जेड माइनस ऑफ जेड इंटू पी वाई यूज करना था। तो मैंने एल एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है। अब देखिए, अगर मैं इस पूरे ऑपरेटर को ए ऑपरेटर बोल दूँ और इस पूरे ऑपरेटर को बी ऑपरेटर बोल दूँ तो ये बन गया ए माइनस बी ऑपरेटर को किसी सी के साथ कम्यूट कराना है। लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में लीनियरिटी में पढ़ा था। देखिए, पहले मैं ए को सी के साथ कम्यूट कराऊंगा। ए की वैल्यू हमारे पास वाई इंटू पी जेड, तो वाई इंटू पी जेड को मैंने पोजीशन वाई के साथ कम्यूट करा दिया है। फिर मैं माइनस साइन लगाऊंगा क्योंकि यहाँ भी माइनस है। उसके बाद मैं बी को सी के साथ कम्यूट कराऊंगा। बी की वैल्यू तो जेड इंटू पी वाई, तो जेड इंटू पी वाई को मैंने पोजीशन के साथ कम्यूट करा दिया है। अब हम यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। देखो, वाई को मैं ए ऑपरेटर बोलता हूँ और पी जेड को बी बोलता हूँ। जो हमारे पास पोजीशन है सी को मैं बोलता हूँ सी ऑपरेटर। तो अगर हम इस पे लीनियरिटी लगाएंगे तो देखिए, ए पहले सी के साथ ऑपरेट होगा तो मैंने वाई को वाई के साथ ऑपरेट कर दिया। और जो पी जेड कंपोनेंट है ये राइट में है वाई के, तो ये राइट में आ जाएगा। फिर प्लस आता है, फिर जो पी जेड है वो वाई के साथ कम्यूट करेगा तो मैंने पी जेड को वाई के साथ कम्यूट कर दिया है। पोजीशन ऑपरेटर है ये पी जेड, ये लेफ्ट में है तो ये लेफ्ट में आ जाएगा। सेम यहाँ पे यूज करेंगे। एक बार जेड को वाई के साथ कम्यूट कराएंगे तो जेड को मैंने वाई के साथ कम्यूट करा दिया है और पी वाई राइट में है तो राइट में आ जाएगा। फिर पी वाई को वाई के साथ कम्यूट कराएंगे तो पी वाई को वाई के साथ कम्यूट किया है और जेड लेफ्ट में है तो लेफ्ट में आ जाएगा। अब देखिए, मैंने आपको कल बताया था अगर दोनों ऑपरेटर एक जैसे हों या किसी पावर में हो तो उसकी वैल्यू होती है जीरो, तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसमें अगर मैं पी जेड की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो वैल्यू बनती है माइनस आयोटा एच बार इंटू डी अपॉन डी जेड और ये आता है वाई। अगर मैं माइनस आयोटा एच बार को बाहर ले लेता हूँ तो हमारे पास डेरिवेटिव है वो है जेड डायरेक्शन में और पोजीशन है हमारे पास वाई में। मैंने कल आपको बताया था अगर पोजीशन और डेरिवेटिव अलग अलग डायरेक्शन में हो तो उस कम्यूटेटर की वैल्यू जीरो होती है, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास जीरो आ जाएगी। उसके बाद देखो, अगर दो पोजीशन ऑपरेटर हैं हमारे पास, उनका कम्यूटेटर निकालते हैं तो उसकी वैल्यू भी जीरो होती है। कल हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, तो इसकी वैल्यू भी जीरो। अब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी। तो इसकी वैल्यू देखो, अब ये माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ जेड इंटू पी वाई और वाई का कम्यूटेटर। देखो, लेफ्ट टू राइट अप्रोच करते हैं। अगर हमारे पास पहले पी वाई आता है तो हम लिखते हैं माइनस आयोटा एच बार। के ऊपर भी पावर है उसका हम डेरिवेटिव लिख देंगे। यहाँ दोनों के ऊपर पावर वन है तो डेरिवेटिव भी करेंगे किसी का भी तो वैल्यू वन आएगी। तो इस कम्यूटेटर की वैल्यू आई है माइनस आयोटा एच बार। उसको माइनस ऑफ जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी प्लस आयोटा एच बार इंटू जेड। तो इसकी वैल्यू हमारे पास जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी उनका यूज करके डायरेक्ट निकाल ली है, प्लस आयोटा एच बार इंटू जेड। अगर मैं अब डायरेक्ट आपको निकालना सिखाऊं तो कैसे निकालेंगे। देखिए, हमारे पास एक था एक्स और एक था वाई, तो आपको एक सर्कल बनाना है। उसके ऊपर एक जगह एक्स, एक जगह वाई और एक जगह जेड लिख लेना है। और आपको ये पता होना चाहिए अगर हम एंगुलर मोमेंटम और पोजीशन का कम्यूटेटर लेते हैं तो आंसर हमेशा पोजीशन में आता है। तो देखिए, आपने सर्कल ड्रा कर लिया। अब लेफ्ट टू राइट अप्रोच करना है तो पहले एक्स कंपोनेंट आया, फिर आया है वाई कंपोनेंट। तो पहले एक्स कंपोनेंट आया है, फिर लेंगे वाई कंपोनेंट। एक्स टू वाई जा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो हम पॉजिटिव आयोटा एच बार लिख लेंगे और जो पोजीशन का कंपोनेंट लिखेंगे वो आएगा जेड। तो ओवरऑल आंसर आएगा प्लस आयोटा एच बार इंटू जेड। अगर मैं सेम इस वाले के साथ यूज करूँ, वाई में कंपोनेंट है एंगुलर मोमेंटम का और पोजीशन का जेड में, तो आंसर तो आएगा पोजीशन में। तो देखिए, वाई इंटू जेड, तो इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा। मैंने पॉजिटिव आयोटा एच बार लिख लिया है। पोजीशन कौन सी आएगी, एक्स, तो मैंने एक्स लिख दिया है। इसमें देखूं तो एल जेड और एक्स का
कम्यूटेटर निकालना है तो देखो LJ 2x जा रहे हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस आयोटा h बार लिख लेंगे। दो ये पोजीशन तो कट गई, अब क्या बचा, y की पोजीशन आ जाएगी। अब हमें कम्यूटेटर निकालना है LX और x का, मतलब एंगुलर मोमेंटम का भी हमारे पास कंपोनेंट x डायरेक्शन में है और हमारे पास जो पोजीशन है उसका भी कंपोनेंट x डायरेक्शन में। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो देखिए सबसे पहले हम LX की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। तो LX की वैल्यू होती है y इंटू पी जेड माइनस जेड इंटू पी वाई, और मैंने y इंटू पी जेड की वैल्यू पुट करी है a और z इंटू पी वाई की वैल्यू पुट करी है b। तो ये a माइनस बी बन गया। पोजीशन ऑपरेटर इसकी वैल्यू मैं c कंसिडर करता हूँ, तो ये कुछ ऐसा बन गया a ऑपरेटर माइनस b ऑपरेटर, और इसको कम्यूट कराया मैंने c के साथ। a को पहले c के साथ कम्यूट करेंगे, फिर b को c के साथ कम्यूट करेंगे और दोनों के बीच में माइनस साइन लगा देंगे। अब देखो मैंने y इंटू पी जेड को पहले x के साथ कम्यूट करना है, तो मैंने y इंटू पी जेड को x के साथ कम्यूट कर दिया, फिर माइनस साइन आ गया क्योंकि यहाँ भी माइनस था। फिर z इंटू पी वाई को x के साथ कम्यूट कर दिया है, तो z इंटू पी वाई को x के साथ कम्यूट कर दिया है। अब यहाँ लगाएंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे दो का मल्टीप्लिकेशन है और उसको एक के साथ हमें कम्यूट करना है। देखिए पहले y z के साथ कम्यूट हो जाएगा, y z के साथ कम्यूट हो गया, तो पी जेड है वो y राइट में है तो ये ओवरऑल के राइट में आ जाएगा। फिर जो पी जेड है ये x के साथ कम्यूट हो गया, तो पी जेड को मैंने x के साथ कम्यूट किया है, और जो y है वो पी जेड के लेफ्ट में है तो ये लेफ्ट में आ गया, वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वैल्यू पहले सोल्व करते हैं, उसके बाद इसकी वैल्यू को सोल्व कर। तो देखिए अगर हमारे पास दो पोजीशन है, इनका हम कम्यूटेटर लेते हैं तो इनका ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन होता है और इसकी वैल्यू आती है, मैंने प्रॉपर्टी में पढ़ाई थी आपको, 0। और अगर हमारे पास पी जेड और एक है एक्स, अगर मैं पी जेड की वैल्यू पुट करूँ तो माइनस आयोटा एच बार इंटू डी अपॉन डी जेड। अगर मैं माइनस आयोटा एच बार को बाहर ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ यहाँ, क्योंकि हमारे पास डेरिवेटिव अलग डायरेक्शन में है और पोजीशन अलग डायरेक्शन में, तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। अब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं इसकी वैल्यू। जेड को एक बार एक्स के साथ ऑपरेट करूँगा तो जेड को एक बार एक्स के साथ कर दिया है, पी वाई था वो जेड राइट में था तो राइट में लिख दिया है। उसके बाद पी वाई को एक्स के साथ कम्यूट करूँगा तो पी वाई को एक्स के साथ कम्यूट कर दिया है, और जो जेड है वो ओवरऑल कम्यूटेटर के लेफ्ट में था तो ओवरऑल कम्यूटेटर के लेफ्ट में आ गया है। अब देखिए हमारे पास ये भी पोजीशन का कम्यूटेटर है तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाएगी। पी वाई इंटू एक्स है, तो अगर मैं पी वाई की वैल्यू पुट करूँ तो माइनस आयोटा एच बार इंटू डेलीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो माइनस आयोटा एच बार तो कॉमन ले सकता हूँ मैं, कांस्टेंट है एक, और अब डेलीवेटिव वाई में है और पोजीशन हमारे पास एक्स में है, तो ये अलग अलग डायरेक्शन में है तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो ओवरऑल वैल्यू 0 आई। इसका मतलब है अगर हमारे पास पोजीशन और एंगुलर मोमेंटम दोनों के कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में हो तो वैल्यू आती है 0। जैसे एल एक्स और एक्स हुए तो वैल्यू 0, एल वाई वाई हुए तो भी वैल्यू 0, ऐसे ही एल जेड जेड हुआ तो भी वैल्यू। सेकंड था हमारे पास कम्यूटेटर विद रिस्पेक्ट टू लीनियर मोमेंटम, तो मैंने एक एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट लिया है एक्स डायरेक्शन में और लीनियर मोमेंटम का कंपोनेंट लिया मैंने वाई डायरेक्शन में। तो मैंने अब एल एक्स की वैल्यू पुट की है, इसकी वैल्यू है वाई इंटू पी जेड माइनस ऑफ जेड इंटू पी वाई, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है। और जैसे अभी हमने ऊपर प्रॉपर्टी लगाई सेम प्रॉपर्टी इसका यूज करेंगे। इसको मैंने ए कंसीडर किया इस वैल्यू को और इसको किया है बी, तो ए माइनस बी को सी के साथ कम्यूट करना है। तो लीनियरिटी वाली प्रॉपर्टी, पहले ए को सी के साथ कम्यूट करेंगे फिर माइनस साइन बीच में और फिर बी को सी के साथ कम्यूट करा देंगे। तो पहले मैंने वाई इंटू पी जेड को पी वाई के साथ कम्यूट करा दिया है, तो वाई इंटू पी जेड को पी वाई के साथ कम्यूट करा दिया है। फिर माइनस आया है तो माइनस बीच में, फिर जेड इंटू पी वाई को पी वाई के साथ कम्यूट करा दिया, जेड इंटू पी वाई को पी वाई के साथ कम्यूट करा दिया है। अब लगाएंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो पहले वाई पी वाई के साथ कम्यूट करेगा, वाई पी वाई के साथ कम्यूट करा, पी जेड ओवरऑल राइट में है तो ये कम्यूटेटर के भी राइट में आ जाएगा। फिर प्लस साइन फिर पी जेड पी वाई के साथ कम्यूट करेगा, और फिर वाई है वो पी जेड के लेफ्ट में है तो ओवरऑल कम्यूटेटर के भी लेफ्ट में आ जाएगा। पहले इतने को सोल्व करते हैं हम। अब एक वाई है और एक है पी वाई, तो लेफ्ट टू राइट हम अप्रोच करेंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, तो लेफ्ट टू राइट अप्रोच करेंगे। पोजीशन पहले आती है तो हम लिखते हैं प्लस आयोटा एच बार, और अब देखो दोनों की पावर 1 1 है, अगर किसी का भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी तो 1। फिर इस जो भी ये आई है प्लस आयोटा एच बार, इसको पी जेड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैंने इस पी जेड के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये हमारे पास वैल्यू सोल्व हो चुकी है। तो फिर हमारे पास है वाई इंटू पी जेड का पी वाई के साथ कम्यूटेटर। तो देखिए वाई को ऐसे कैसा, तो पी जेड की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस आयोटा एच बार इंटू डी अपॉन डी जेड, और पी वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस आयोटा एच बार इंटू डी अपॉन डी वाई। यहाँ से भी माइनस आयोटा एच कॉमन और यहाँ से भी माइनस आयोटा एच बार कॉमन, तो ओवरऑल माइनस आयोटा एच बार का स्क्वायर आ जाएगा। फिर हमें डी अपॉन डी जेड डी अपॉन डी वाई का कम्यूटेटर की वैल्यू निकालनी है।
है। तो मैं एक फंक्शन कंसिडर करूँगा जेड और वाई में, उसके बाद उसको ऑपरेट कर दूंगा। तो देखिए वाई इंटू माइनस आयोटा एच बार स्क्वेयर, ये तो कॉमन है। अगर इसको मैं ए कंसिडर करता हूँ, अब इसको बी कंसिडर करता हूँ, तो ए इंटू बी माइनस ऑफ बी इंटू ए, इसको मैं एफ ऑफ जेड वाई के ऊपर ऑपरेट करा दूंगा। तो मैं अगर इसके साथ पहले ऑपरेट कराता हूँ तो पहले डेरिवेटिव होगा वाई के रिस्पेक्ट में, उसके बाद डेरिवेटिव हो जाएगा जेड के रिस्पेक्ट में। तो इसके साथ हमें यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स वाई। चाहे हम फिर इसके साथ ऑपरेट कराते हैं तो पहले डेरिवेटिव हो जाएगा जेड के रिस्पेक्ट में, उसके बाद डेरिवेटिव हो जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम चाहे पहले जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें चाहे वाई के रिस्पेक्ट में, बात एक ही होती है। तो ये दोनों वैल्यू हमें कैंसिल आउट कर जाएंगी और यहाँ से वैल्यू आएगी जीरो। तो यहाँ ये वैल्यू भी जीरो को टेंड कर गई है। अब माइनस से इसकी वैल्यू सोल्व करते हैं अब हम। तो देखिए पहले जेड को पी वाई के साथ कम्यूट कराऊंगा, तो मैंने जेड को पी वाई के साथ कम्यूट करा दिया है और पी वाई है हमारे पास राइट में, तो मैंने ओवरऑल राइट में लिख दिया है। फिर पी वाई को पी वाई के साथ कम्यूट कराऊंगा, तो पी वाई को पी वाई के साथ कम्यूट कराया है और जेड है पी वाई के लेफ्ट में, तो मैंने इसको ओवरऑल लेफ्ट में लिख दिया है। अब देखो यहाँ पे जेड है और पी वाई है, अगर पी वाई की वैल्यू पुट करूँगा तो माइनस आयोटा एच बार डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई। पोजीशन है जेड में और डेरिवेटिव है वाई में, तो ये वैल्यू जीरो को आ जाएगी। और ये दोनों देखो सेम ऑपरेटर हैं, तो मैंने आपको बताया था सेम ऑपरेटर हो उनका कम्यूटेटर जीरो होता है, ये भी जीरो को आ जाएगी। तो यहाँ के आगे सारी वैल्यू जीरो हो गई। तो हमारे पास वैल्यू आई प्लस आयोटा एच बार इंटू, तो हमारे पास वैल्यू आई प्लस आयोटा एच बार इंटू पी जेड। मैंने इसको सोल्व भी करके दिखाया इस वैल्यू को आगे। जब मैं एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम का कम्यूटेटर लेता हूँ तो हमारे पास रिजल्ट आता है लीनियर मोमेंटम। हमारे पास पी जेड आया है ना, तो लीनियर मोमेंटम। तो ऐसे ही मैं अगर एल एफ पी वाई का कम्यूटेटर लेता हूँ तो हमें क्या करना होगा, लेफ्ट टू राइट अप्रोच करना होगा, जैसे हमने पोजीशन और एंगुलर मोमेंटम वाले में करा था वैसे ही इसमें करेंगे। तो हमने एक सर्कल ड्रा कर लिया इसके लिए भी, तो एक जगह एक्स वाई और जेड। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव साइन, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव साइन। देखिए अब यहाँ से लेफ्ट टू राइट अप्रोच करना है, पहले आया है एक्स फिर आया है वाई, तो पहले एक्स टू वाई जाना है, तो हम जा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो लिखेंगे प्लस आयोटा एच बार। कंपोनेंट कौन सा आएगा लीनियर मोमेंटम का, जो बच गया तो जेड बच गया, तो जेड का हम कंपोनेंट लिख देंगे। यही आंसर आया था और ये डायरेक्ट ट्रिक यूज करके भी यही आंसर आ रहा है। ठीक है, अब मैं एंगुलर मोमेंटम इन वाई और लीनियर मोमेंटम इन जेड इनकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो कैसे होगी। तो देखिए मुझे लेफ्ट टू राइट अप्रोच करना है। लेफ्ट टू राइट अप्रोच करेंगे, पहले वाई आया है फिर जेड आया है, तो हमें वाई टू जेड जाना है। तो देखिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो साइन आएगा पॉजिटिव, तो हमने प्लस आयोटा एच बार लिख देना है। उसके बाद क्या बच गया एक्स, तो एक्स में हमें अगर हमारे पास एंगुलर है और लीनियर है तो रिजल्ट लीनियर में आएगा, और कौन सा कंपोनेंट आएगा जो बच गया है, तो एक्स बच गया है तो एक्स का कंपोनेंट आ जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारे पास प्लस आयोटा एच बार इंटू पी एक्स। ऐसे ही मुझे अगर एल वाई और पी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो देखिए फिर मैं दोबारा लेफ्ट टू राइट अप्रोच करूंगा। लेफ्ट टू राइट अप्रोच किया है तो पहले y आया है फिर आया है x, तो y टू x। अब की बारी मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा तो मुझे नेगेटिव आयोटा एच बार लिखना होगा। नेगेटिव आयोटा एच बार मैंने लिख दिया है। अब हमारे पास एक एंगुलर मोमेंटम है, एक है लीनियर मोमेंटम, तो आंसर आएगा लीनियर मोमेंटम में। और कौन सा कंपोनेंट आएगा जो बच गया है, तो हमारे पास जेड बच गया है, तो ये वाला कंपोनेंट हम यहाँ लिख देंगे। तो माइनस आयोटा एच बार इंटू पी जेड वैल्यू आ जाएगी। थर्ड था हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का कम्यूटेटर विद एंगुलर मोमेंटम। अगर मैं एल एक्स का कंपोनेंट एल वाई के साथ कैलकुलेट करता हूँ तो मैं एल एक्स की वैल्यू पुट कर दूंगा। यहाँ पे एल एक्स की वैल्यू होती है वाई इंटू पी जेड माइनस जेड इंटू पी वाई। ये वैल्यू मैंने डायरेक्ट निकालनी सिखाई हुई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके देखिए। सिमिलरली मैं अगर एल वाई की वैल्यू लिखना चाहूँ तो वो होगी जेड इंटू पी एक्स माइनस ऑफ एक्स इंटू पी जेड। अगर मैं इस वैल्यू को ए कंसीडर करूँ, इस वैल्यू को बी कंसीडर करूँ, तो ये नेगेटिव बीच में, इसका मुझे कम्यूटेटर लेना है। इस वैल्यू को सी और इस वैल्यू को डी कंसीडर करूँ तो सी माइनस डी के साथ। तो ए माइनस बी का मुझे कम्यूटेटर लेना है सी माइनस डी के साथ। तो अब मैं है सी माइनस डी को कोई एक्स ऑपरेटर कंसीडर करता हूँ, तो पहले मुझे ए का एक्स के साथ और फिर बी का एक्स के साथ कम्यूटेटर लिखना होगा। तो मैंने ए का सी माइनस डी के साथ पहले कम्यूटेटर लिख दिया, फिर माइनस साइन था तो माइनस साइन लगा दिया है, फिर बी का सी माइनस डी के साथ कम्यूटेटर लिख दिया है। तो
तो फिर ए का सी माइनस डी के साथ लिख लेंगे। तो फिर मैं ए का सी के साथ लिखूँगा कम्यूटेटर, तो मैंने ए का सी के साथ लिख दिया है। लीनियरिटी वाली अपनी इक्वेशन को फॉलो करते हुए फिर माइनस साइन था तो माइनस साइन लगा दिया है। फिर ए का डी के साथ कम्यूटेटर लिख दिया, फिर माइनस लगा देंगे, फिर बी का सी के साथ लिख देंगे और बी का डी के साथ लिख देंगे। अगर ए बी सी डी की मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ अब, तो ये वैल्यू आ जाएगी वाई इंटू पी जेड। ये सारी वैल्यू मैंने पुट कर दी हैं। अगर आप इसको पूरे को सोल्व करोगे इस पूरी वैल्यू को, तो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू आएगी प्लस आयोटा एच बार इंटू कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन जेड डायरेक्ट। मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ कैसे आप इसका भी डायरेक्ट लिख सकते हो। तो देखिए, पहले तो एक बात नोटिस करिए, अगर आपने दोनों एंगुलर मोमेंटम लिए हैं तो हमारे पास वैल्यू भी एंगुलर मोमेंटम में आई है। बस आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम का निकालते हैं तो लीनियर मोमेंटम आता है। अगर हम एंगुलर मोमेंटम और पोजीशन का निकालते हैं तो रिजल्ट पोजीशन में आता है। अगर हम दोनों एंगुलर मोमेंटम का रिजल्ट निकालते हैं तो रिजल्ट एंगुलर मोमेंटम में आता है। देखिए, एल एक्स और एल वाई है हमारे पास, तो हमें कुछ नहीं करना, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में अप्रोच करना है। जैसे हमने पहले यूज़ करा है सर्कल को, वैसे ही यहाँ भी यूज़ करेंगे। तो एक्स टू वाई जाएंगे तो देखो एक्स टू वाई जाएंगे, एक्स टू वाई जाएंगे तो क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका मतलब है हम पॉजिटिव यूज करेंगे साइन। तो पॉजिटिव आयोटा एच बार लिख लेंगे। अगर हमारे पास दोनों एंगुलर मोमेंटम है तो हमारे पास रिजल्ट भी एंगुलर मोमेंटम में आएगा, और वो कंपोनेंट आएगा जो यहाँ पे नहीं है। तो एक्स और वाई है यहाँ पे, जेड नहीं है, तो एंगुलर मोमेंटम इन जेड आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम एल वाई और एल जेड का निकालें तो कैसे होगा, हम फिर लेफ्ट टू राइट अप्रोच करेंगे। तो वाई टू जेड क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो प्लस आयोटा एच बार, और वाई और जेड कंपोनेंट यहाँ है तो वो एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट लिखना होगा जो यहाँ नहीं है। तो एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट एल एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एल जेड और एल एक्स का निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू आएगी प्लस आयोटा एच बार इंटू एल वाई। अब एक इंपॉर्टेंट नोट है, अगर हम एल स्क्वायर का एंगुलर मोमेंटम के कोई भी कंपोनेंट या फिर पोजीशन का कोई भी कंपोनेंट या फिर लीनियर मोमेंटम का कोई भी कंपोनेंट, इनके साथ अगर हम कम्यूटेटर लेते हैं उसकी वैल्यू है वो जीरो आती है। ऐसे सोल्व कर सकते हो आप। देखो, एल स्क्वायर की वैल्यू होती है एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर। तो उसको वहाँ यहाँ पुट करिए, किसी के साथ भी कम्यूटेटर की वो सारी प्रॉपर्टी यूज़ करिए और निकाल के देख सकते हो। डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो, डायरेक्ट आएगा तो आप लगा दोगे। जैसे अभी तक हमने एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात की, इसके पैरेलल चलता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एस से। अगर हमें एस एक्स और एस वाई का कम्यूटेटर निकालना है तो कुछ नहीं करना, जैसे हमने एंगुलर मोमेंटम में किया था वैसे ही इसमें करेंगे। हम लेफ्ट टू राइट अप्रोच करेंगे। देखो, पहले एक्स का कंपोनेंट आया है, फिर वाई का कंपोनेंट आया है। तो देखिए, अगर एक्स टू वाई जाते हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव आयोटा एच बार। तो हमने लिख दिया पॉजिटिव आयोटा एच बार। और जब भी हमारे पास दोनों स्पिन हो तो वैल्यू आती है स्पिन में। तो वैल्यू आएगी स्पिन में, तो कौन सा कंपोनेंट आएगा, जो कंपोनेंट यहाँ नहीं है। तो एक्स और वाई हैं तो जेड नहीं है, तो कंपोनेंट आ जाएगा जेड का। ठीक है, ऐसे ये एस वाई और एस जेड का निकाल सकते हैं। वाई टू जेड जाएंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव आयोटा एच बार, और कौन सा कंपोनेंट आएगा, एस जेड। ऐसे ही एस जेड और एस एक्स का निकाल सकते हैं। एस जेड टू एस एक्स जाएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो वैल्यू आएगी प्लस आयोटा एच बार इंटू एस वाई। अब हमने एक लेडर ऑपरेटर पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम में, जिसकी वैल्यू थी एल पॉजिटिव नेगेटिव। ये होता है एल एक्स प्लस माइनस आयोटा एल वाई के इक्वल। इसके पैरेलल ही अगर हम लिखना चाहें स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लेडर ऑपरेटर की वैल्यू, तो उसकी वैल्यू होती है एस एक्स प्लस माइनस आयोटा एस वाई। तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आया था CSIR में, वो देखते हैं। हमें एस पॉजिटिव नेगेटिव की वैल्यू दी होती है जो थी एस एक्स प्लस आयोटा एस वाई। ये आपको डायरेक्ट भी याद होनी चाहिए। और हमें वैल्यू निकालनी थी एस एक्स और एस पॉजिटिव के कम्यूटेटर की वैल्यू। तो एस पॉजिटिव की वैल्यू होगी एस एक्स प्लस आयोटा एस वाई। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा। इसको मैं अगर ए ऑपरेटर कंसिडर कर लेता हूँ, इसको बी और इसको सी, तो पहले जो ये ऑपरेटर है ये बी के साथ कम्यूट करेगा, उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे दोनों के बीच में, और फिर करेगा ये सी के साथ। तो देखो, पहले एस एक्स है वो एस एक्स के साथ कम्यूट करेगा, तो मैं एस एक्स का एस एक्स के साथ कम्यूटेटर लिख दिया है। फिर आएगा एस एक्स आयोटा एस वाई के साथ कम्यूट करेगा, तो मैंने एस एक्स को आयोटा एस वाई के साथ कम्यूट करा दिया है। तो यहाँ देखो, अगर दोनों ऑपरेटर सेम है तो इस कम्यूटेटर की वैल्यू जीरो। अब यहाँ देखते हैं, जो ये आयोटा है ये एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर लिख सकते हैं। अब एस एक्स और एस वाई की कम्यूटेटर की वैल्यू
निकालनी है। एस एक्स टू एस वाई की कम्यूटेटर की वैल्यू होती है प्लस आयोटा एच बार, तो प्लस आयोटा एच बार इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर इस वैल्यू को हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर जिसकी वैल्यू होती है -1 इंटू एच बार इंटू एच जेड, इस कम्यूटेटर की डायरेक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज याद हैं और आपको डायरेक्ट वैल्यू निकालनी आती है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप आराम से प्रॉपर्टीज पढ़िए। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे ताकि मेरे को पता चले आपको ये सब समझ आया है या नहीं आया है। कम्यूटेटर्स के बारे में अब हमारे पास ख़त्म हुआ। अब हमारे पास है हार्मिशन ऑपरेटर। हम जो भी ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे क्वांटम केमिस्ट्री में वो हार्मिशन होंगे। इसका रीज़न मैं जब प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मिशन ऑपरेटर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो अभी तक आप ये कंसिडर करिए, जो भी हम क्वांटम केमिस्ट्री में यूज करेंगे ऑपरेटर्स वो हार्मिशन होने मस्ट हैं, वो हार्मिशन होने ज़रूरी हैं। कोई ऑपरेटर हार्मिशन ऑपरेटर है तो उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर हम इस साई स्टार और इस साई की वैल्यू चेंज कर दें तो इस साई स्टार को यहाँ आ जाएगा और साई यहाँ आ जाएगा, और जो ये ऑपरेटर है इसका हम कंजुगेट ले लें और इसका दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दें डी टाउ के रिस्पेक्ट में, और ये अगर वैल्यू इक्वल आती है तो को हम बोलते हैं कि वो ऑपरेटर हार्मिशन ऑपरेटर है। जो ये डी टाउ होता है इसकी वैल्यू होती है डी एक्स अगर हम 1D सिस्टम लेते हैं, डी एक्स इंटू डी वाई अगर हम 2D सिस्टम लेते हैं, डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड अगर हम 3D सिस्टम लेते हैं, आर स्केयर डी आर इंटू साइन थीटा डी थीटा इंटू डी फाई अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। तो ये ए का स्टार बना है इसको बोलते हैं हम कम्प्लेक्स कंजुगेट का काम क्या होता है, जो एयोटा होता है उसको केवल और केवल माइनस एयोटा में चेंज कर देता है। जैसे कोई साई है हमारे पास जिसकी वैल्यू है ए प्लस एयोटा बी, अगर मैं इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट लूँगा तो ए को ऐसे कैसा, जो एयोटा है प्लस एयोटा है इसको माइनस एयोटा कर देगा और ये वैल्यू बन जाएगी ए माइनस एयोटा बी। अब हमारे पास अगर दो अलग अलग फंक्शन है, जैसे एक जी है और एक एफ है, और हमें चेक करना है कि ये ए ऑपरेटर है ये कमिट कर रहा है या नहीं, तो देखिए क्या करेंगे। तो देखिए अब जैसे हमने ऊपर करा था, देखिए एफ और जी का हम पोजीशन चेंज कर देंगे, तो जो जी का स्टार था वो यहाँ आ गया और जो एफ था वो यहाँ आ गया, और जो ये ए है जो हमारे पास ऑपरेटर है इसका हम कम्प्लेक्स कंजुगेट ले लेंगे, इस पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे ओवर वोल स्पेस। अब हमारे पास एक ऑपरेटर है ई एक्स लीनियर मोमेंटम, इसको हमने काफ़ी यूज़ किया अब तक क्वांटम केमिस्ट्री में। तो अब ये देखेंगे कि ये हार्मिशन ऑपरेटर है या नहीं है, इसको हम क्वांटम में सही में यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखिए मैंने सबसे पहले साई फंक्शन कंसीडर किया है, फिर मैंने इस वाली आइडेंटिटी का यूज किया है और ए की जगह हमने लीनियर मोमेंटम का ऑपरेटर पुट कर दिया है। अगर वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, इस वाली कंडीशन को फॉलो करेगा, तो जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम है ये एक हार्मिशन है, अदरवाइज नहीं है। तो देखिए शुरू करते हैं। मैंने सबसे पहले ई एक्स है इसकी वैल्यू पुट की है, इसकी वैल्यू है माइनस आयोटा एच बार इंटू डी अपॉन डी एक्स। तो माइनस आयोटा एच बार एक कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में हो तो उसको हम डायरेक्ट बाहर लिख सकते हैं, तो इस माइनस आयोटा एच बार को मैंने बाहर लिख दिया है। तो अब हमारे पास वैल्यू बची है साई स्टार इंटू डी अपॉन डी एक्स इंटू साई, और इस पूरे का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखो सबसे पहले मेरे को इसको इसके साथ ऑपरेट कराना है, तो डी अपॉन डी एक्स साई का डिफ्रेंशिएट कर देगा। अब देखो हमारे पास दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, एक तो साई स्टार है और एक हमारे पास डेरिवेटिव है साई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन रेंज ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। हमें अब यहाँ आइलेट रूल यूज करना होगा, तो एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करना होगा और एक फंक्शन को हमें सेकंड फंक्शन कंसीडर करना होगा। तो साई स्टार को मैंने फर्स्ट फंक्शन कंसीडर किया है, डेरिवेटिव वाले को मैंने सेकंड फंक्शन कंसीडर किया है, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रहता है और सेकंड फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं, और हमें पता है इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन हमारे पास था डेरिवेटिव, इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी साई की वैल्यू बनी है हमारे पास साई स्टार इंटू साई, और इसकी लिमिट पुट कर देंगे हम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। फिर होता है माइनस ऑफ
फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो मैंने साई स्टार का डेरिवेटिव कर दिया है और सेकंड फंक्शन के इंटीग्रेशन से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से भी हमारे पास साई आ जाएगा और इस वैल्यू का हमें अब इंटीग्रेशन निकालना है। अब देखिए जब मैं इसमें लिमिट पुट करूँगा प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी तो ये वैल्यू 0 हो जाती है। फिर मैंने जो ये माइनस आयोटा एच बार है इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दिया है तो ये वैल्यू बन जाएगी प्लस आयोटा एच बार इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साई स्टार इंटू साई। इसको मैंने कंसिडर किया है फर्स्ट इक्वेशन। अब तक मैंने LHS सोल्व किया है। अब अगर मैं RHS की बात करूं, देखो RHS था हमारे पास, ये हमें P का स्टार करना है और दोनों की वैल्यू को चेंज कर देना है। इन दोनों की वैल्यू को चेंज कर दिया तो साई यहाँ आ जाएगा, साई स्टार यहाँ आ जाएगा और PX का स्टार हो जाएगा। PX की वैल्यू पुट करेंगे माइनस आयोटा एच बार इंटू डी अपॉन डी एक्स। PX इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट करेगा, देखो यहाँ माइनस आयोटा एच बार है तो इसको प्लस आयोटा एच बार बना देगा तो मैंने प्लस आयोटा एच बार को बाहर कॉमन लिख दिया है तो प्लस आयोटा एच बार हो गया तो और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन करना है अब हमें साई इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साई स्टार, क्योंकि ये डी अपॉन डी एक्स इस साई स्टार के ऊपर ऑपरेट होगा तो ये डी अपॉन डी एक्स ऑफ साई स्टार बन जाएगा। इसको साई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसका पूरे का हमें इंटीग्रेशन करना है। अगर आप ये पहली इक्वेशन को और इस सेकंड इक्वेशन को देखते हैं तो देखो प्लस आयोटा एच बार तो प्लस आयोटा एच बार तो ये सेम है, प्लस आयोटा एच बार प्लस आयोटा एच बार। और हमारे पास इंटीग्रेशन में दोनों साइड साई स्टार का डेरिवेटिव है तो दोनों साइड साई स्टार का डेरिवेटिव हो गया और उसको साई से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको साई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं तो इसके LHS भी इक्वल होंगे, इसका मतलब ये वैल्यू इक्वल हैं। और हमारे पास जो PX ऑपरेटर है, लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर, वो एक हार्मिसन ऑपरेटर है। तो मतलब अभी तक जो हम यूज़ कर रहे थे लीनियर मोमेंटम को भर भर के वो हम सही यूज़ कर रहे थे, वो एक हार्मिसन ऑपरेटर है इसलिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सोल्व करेंगे तो देखिए एक नई टर्म होती है इसके लिए, हार्मिसन एडजॉइंट। हार्मिसन एडजॉइंट का मतलब होता है ट्रांसपोज प्लस कम्प्लेक्स कंजुगेट। कम्प्लेक्स कंजुगेट तो हमने पढ़ लिया है, ये जहाँ भी प्लस आयोटा होगा उसको माइनस आयोटा में बदल देगा। और जो ट्रांसपोज होता है इसका मतलब होता है रो को कॉलम में चेंज कर देगा। इस एडजॉइंट को एक साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है डैगर से। अगर हमारे पास ए कोई ऑपरेटर है, इसका डैगर कर दूं और वो ए के इक्वल आ जाए तो उसको बोलते हैं हम हार्मिसन ऑपरेटर है। अगर ए का डैगर करता हूँ और माइनस ए के इक्वल आ जाता है तो उसको बोलते हैं हम एंटी हार्मिसन है, अदरवाइज वो नॉन हार्मिसन ऑपरेटर है। इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए इस एडजॉइंट की। अगर मैं देखो कोई ऑपरेटर ए कंसीडर करता हूँ और उसका एक बारी डैगर ले लेता हूँ और इस डैगर का एक बारी और डैगर ले लेता हूँ तो हमारे पास ऑपरेटर दोबारा आ जाएगा। अगर मैं दो ऑपरेटर्स का मल्टीप्लाई कर देता हूँ और उसका डैगर कर देता हूँ तो उसकी वैल्यू होती है बी डैगर इंटू ए डैगर। ये प्रॉपर्टी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको बहुत यूज होगी। अगर मैं एक कांस्टेंट इंटू एक ऑपरेटर ए का डैगर करता हूँ, कांस्टेंट का कम्प्लेक्स कंजुगेट लूँगा और जो हमारे पास ए ऑपरेटर है इसका मैं डैगर कर दूंगा। अगर मैं ए प्लस माइनस बी का डैगर करता हूँ तो पहले मैं ए का डैगर कर दूंगा प्लस माइनस साइन सेम और फिर बी का डैगर कर दूंगा। अगर ए रेज टू पावर एन है, ए रेज टू पावर एन है, उसका मैं डैगर करता हूँ तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पहले मैं ए का डैगर कर देता हूँ उसकी पावर एन कर दूंगा। सिमिलरली अगर ए रेज टू पावर माइनस एन है, उसका मैं डैगर करता हूँ तो पहले मैं ए का डैगर कर दूंगा और जो भी वैल्यू आएगी उसकी पावर माइनस एन कर दूंगा। अगर मैं डिफ्रेंसिएशन का डैगर करता हूँ तो इसकी वैल्यू होती है माइनस ऑफ टी अपॉन डी एक्स। तीन प्रॉपर्टीज, पहली दूसरी और तीसरी, ये तो आपको याद होनी चाहिए, चाहे आपको रात में उठा के भी पूछे तो भी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम है ये हार्मिसन है या नहीं है। मैं क्या करूँगा, अगर हार्मिसन है तो मैं पी एक्स का डैगर करता हूँ, अगर वो पी एक्स के इक्वल आ जाता है तो हमारे पास लीनियर मोमेंटम हार्मिसन है, अदरवाइज नहीं है। वैल्यू होती है हमारे पास माइनस आयोटा एच बार इंटू डी अपॉन डी एक्स। इसका मैं डैगर करूँगा तो ये देखो एक कांस्टेंट है और ये डी अपॉन डी एक्स है। अगर मेरे पास कोई कांस्टेंट हो और एक ऑपरेटर हो, इसका डैगर हो तो मुझे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिखना है और जो ऑपरेटर है इसका डैगर कर देना है। तो मैंने माइनस आयोटा एच बार का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिख लिया है और डी अपॉन डी एक्स का डैगर कर दिया है। जो डी अपॉन डी एक्स का डैगर है इसकी वैल्यू होती है माइनस डी अपॉन डी एक्स, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस डी अपॉन डी एक्स। माइनस आयोटा एच बार का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करूँगा तो जो माइनस है इसकी जगह आ जाएगा प्लस। अब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो वैल्यू आएगी माइनस आयोटा एच बार इंटू डी अपॉन डी एक्स।
तो हमारे पास वैल्यू आई है माइनस आयोटा एच बार इंटू डी अपॉन डी एक्स, जो कि वैल्यू है पी एक्स की। तो हमने अगर पी का डैगर कर दिया है तो वैल्यू आई है हमारे पास पी के इक्वल। तो इसका मतलब है जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम है ये एक हार्मिसन ऑपरेटर है। हमने एक और ऑपरेटर यूज़ किया था काइनेटिक एनर्जी। तो अब हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी एक हार्मिसन ऑपरेटर है या नहीं है। तो जो काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर है इसका हम डैगर कर देंगे। अगर वो काइनेटिक एनर्जी के ऑपरेटर के इक्वल आ जाता है डैगर करने के बाद, इसका मतलब है जो हमने काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर लिया था वो एक हार्मिसन ऑपरेटर है। तो आप सभी को पता है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है पी स्क्वायर बाई 2m। इसका हमें डैगर करना है। तो देखो ये एक ऑपरेटर है और ये एक कांस्टेंट है, तो हमारे पास दोबारा ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। तो 1/2m का हम प्लस कंजुगेट लेंगे और जो पी एक्स का स्क्वायर है इसका हम डैगर लेंगे। तो देखो यहाँ कोई आयोटा तो नहीं है, कोई इमेजिनरी पार्ट तो नहीं है। 1/2m मास एक रियल नंबर होता है तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट सेम रहेगा। रियल नंबर का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हमेशा रियल रहता है और इमेजिनरी नंबर होते हैं जैसे आयोटा होता है उसका माइनस आयोटा हो जाता है। अब पी स्क्वायर का हमें डैगर करना है और हमें पता है जो लीनियर मोमेंटम है ये हमारे पास एक हार्मिसन है। अब मैं अगर फिफ्थ प्रॉपर्टी का यूज़ करूं तो पी स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, पहले पी का डैगर कर दूं उसके बाद उसका स्क्वायर कर दूं। तो मैं पी का डैगर करके उसका स्क्वायर कर दूंगा और पी के डैगर की वैल्यू होती है पी के इक्वल। तो ये वैल्यू आ जाएगी पी के इक्वल और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। तो मैंने अब इस वैल्यू का अगर डैगर किया है तो मेरे पास सेम वैल्यू आ गई है। इसका मतलब हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी एक हार्मिसन ऑपरेटर है। अब हम पोजीशन का देखते हैं। आपको एट्थ प्रॉपर्टी लिख लो यहाँ पे। पोजीशन का अगर हम डैगर करते हैं तो वो पोजीशन के इक्वल ही रहता है, ये मैंने लिखा नहीं। अगर हम किसी भी पोजीशन एक्स वाई और जेड में किसी का भी अगर डैगर करते हैं तो वो पोजीशन के इक्वल ही रहता है। तो पोजीशन भी हमारे पास एक हार्मिसन ऑपरेटर है। तो हमने जितने भी ऑपरेटर यूज किए हैं वो सारे हमारे पास हार्मिसन ऑपरेटर प्रूव हो गए हैं। अगर मेरे पास दो ऑपरेटर हैं, एक ए ऑपरेटर है और एक बी ऑपरेटर है, और ए और बी हमारे पास हार्मिसन ऑपरेटर हैं, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है a इंटू बी इंटू ए। इस ऑपरेटर की वैल्यू निकालनी है कि हार्मिसन है, नॉन हार्मिसन है या एंटी हार्मिसन है। तो मुझे कुछ नहीं करना, इसका डैगर कर देना है। अगर a और b हमारे पास दिया हुआ हार्मिसन है तो a का डैगर a के इक्वल होगा, b का डैगर b के इक्वल होगा। और मैं अब इसका डैगर करूँगा तो क्या होगा, देखो मैंने इस a को 1 कंसीडर किया, इसको b को 2 और इस a को 3, तो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो वैल्यू आएगी 3, 2, 1। तो ये a है, ये यहाँ आ जाएगा, ये b यहाँ और ये a यहाँ। तो इन सब का डैगर हो जाएगा। तो a का डैगर हमें पता है a है क्योंकि a एक हार्मिसन ऑपरेटर है। सिमिलरली b का डैगर b के इक्वल है क्योंकि b भी हार्मिसन ऑपरेटर है। तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दोबारा a इंटू बी इंटू ए। तो अगर हमने a b a का डैगर लिया है तो वो a b a के इक्वल आ गया है। तो इसका मतलब है ये एक हार्मिसन ऑपरेटर का मल्टीप्लिकेशन है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपको हमेशा याद रखनी है, ये डायरेक्ट आ सकती है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए ऑपरेटर विद इट्स adjoint is always a Hermitian operator, doesn't matter whether the operator is Hermitian or not। इसका मतलब है अगर हम एक ऑपरेटर लेते हैं कोई भी अपनी मर्जी से, उसका एडजॉइंट लेके उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो भी वैल्यू आती है वो एक हमेशा हार्मिसन ऑपरेटर होगी। इसको देखो प्रूव करने के लिए मैंने एक ए ऑपरेटर ले लिया है, ये हार्मिसन नहीं है, ये हार्मिसन बिल्कुल नहीं है। इसको मैंने इसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है तो वैल्यू आएगी ए डैगर इंटू ए। अब अगर मुझे इस पूरे का चेक करना है कि हार्मिसन ऑपरेटर है या नहीं है तो इसका मुझे डैगर करना होगा। तो मैंने इस ऑपरेटर का डैगर कर दिया है। तो अगर मैं ए डैगर को सी बोलता हूँ और ए को मैं बोलता हूँ बी, तो इसका डैगर जब करूँगा तो वैल्यू आएगी बी इंटू सी, इनका डैगर। तो पहले ए का डैगर होगा फिर ए के डैगर का डैगर हो जाएगा। तो एक ए का डैगर ऐसे कैसे, और मैंने बताया था अगर किसी ए ऑपरेटर का दो बार डैगर हो तो वापस ए आ जाता है। तो मैंने जब इसका डैगर करा तो इसकी वैल्यू आई हमारे पास सेम। इसका मतलब है अगर हम कोई भी ए ऑपरेटर ले लेते हैं चाहे वो हार्मिसन हो या नहीं हो और उसको उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो हमेशा एक हार्मिसन ऑपरेटर होगा। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मिसन, ये हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। तो देखते रहिए हमारा चैनल, अगले एपिसोड के लिए वेट करिए, हम ये अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। आई थिंक आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।